बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और प्रोग्राम कैपिटल स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेजबान ज़ैनुल हसन। नाजरीन ग्रामी, कल तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़ा ऐलान किया गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से यह कहा गया कि इस्लामाबाद का रुख नहीं करेंगे और तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे तो खदशा इस बात का है कि तोड़ फोड़ होगी, इसी वजह से इस्लामाबाद का रुख नहीं करेंगे। दूसरी बात, जो इंपॉर्टेंट बात थी, उनकी जानिब से यह कही गई कि असेंबलियों से निकल जाएंगे। कल भी हम ट्रांसमिशन कर रहे थे और इसी पॉइंट के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे, तो कुछ लोगों की जानिब से यह कहा जा रहा है कि असेंबलियों से निकलने का मतलब यह है कि असेंबलियां तहलील की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला केपीके की जानिब से असेंबली तहलील की जाएगी और कुछ लोगों का यह मौक़िफ़ है, कुछ लोग ये समझते हैं कि इस्तीफे दिए जाएंगे। दोनों चीजें अलग अलग, दोनों चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, दोनों चीजों के नताइज होंगे। बहरहाल एक तबका है जो ये समझता है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से फेस सेविंग की गई है और बड़े अच्छे तरीके से लॉन्ग मार्च को खत्म कर दिया गया है और अपने आप को लॉन्ग मार्च के इस झंझट से निकाल भी लिया गया है, क्योंकि ये तमाम सूरत हाल में नजर ये आ रहा था कि अगर इमरान खान साहब कोई बड़ा ऐलान नहीं करेंगे तो उनकी पॉपुलैरिटी को यकीनी तौर पर एक खतरा लाहक था। अब चूंकि इमरान खान साहब की जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि वो असेंबलियों से निकल जाएंगे, तो एक बात ये सामने आ रही है कि इसका नतीजा ये होगा कि फिर लाजमी तौर पर जनरल इलेक्शंस की तरफ जाना होगा, जिसका कि इमरान खान साहब की जानिब से मुतालिबा किया जा रहा था। इसी के ऊपर बात करेंगे। अब्दुल खान साहब, एंकर पर्सन कैपिटल टीवी और सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हैं, गुज़िश्ता रोज भी हमारे साथ मौजूद थे और इसी टॉपिक के ऊपर सिर हासिल हमने गुफ्तगू की थी। सत्तार खान साहब, आपकी जानिब में पहले आना चाहूंगा। बड़ी मुख्तलिफ किस्म की आराज़ सामने आ रही हैं। एक राय यह है कि बड़ी अच्छे तरीके से फेस सेविंग कर ली गई इमरान खान साहब की जानिब से, और दूसरी राय यह कहती है कि शायद मुस्लिम लीग नून या मौजूदा जो कोलिशन गवर्नमेंट है इस वक्त वो मुश्किल में फंस गई है। आप किस तरह से इस चीज को देखते हैं, क्या तज्जिया है आपका? ज़ाहिर, देखो, पहले एक बात है कि हम सहाफ़ी होने के नाते से, एंकर पर्सन होने के नाते से, खबर देने के नाते से, मैं ये ज़ाती तौर पर, और हमारे कई ऐसे दोस्त हैं, कुलीग हैं, सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, वो ये बात करते रहते थे कि आज का दौर वो आ गया है जब हम मुंह उठा के कोई बात कर देते हैं कि जी ये हो जाएगा, अच्छा वो होता नहीं है, फिर अगले दिन फिर एक और बात कर देते हैं कि ये हो जाएगा, वो भी नहीं होता। तो शर्मिंदगी एक खास तरह से रहती है जिसकी वजह से हमारा बिहाड़ नहीं होता, बिहाड़ क्रेडिबिलिटी हमारी डैमेज होती रहती है। अब कमर दिलशाद साहब जो है ना, वो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो साफ़ी भी नहीं है, वो खबर देने वाले भी नहीं है, लेकिन उन्होंने कॉलम लिखा और कॉलम में ये कहा कि इमरान खान इस बात का ऐलान करेंगे कि वो असेंबलियों से रुखसत हो जाएंगे। अब वही बात रात को सच साबित होगी। इमरान खान साहब ने वो पूरी तकरीर में अगर सबसे बड़ी बात थी तो यही बात थी, जिससे मेरे ख्याल में पीटीआई के जो खुद सपोर्टर थे या पीटीआई के जो क़यादत होती है उसके कोई एक हिस्सा था, वो भी थोड़ा सा हिला होगा कि ये खान साहब ने क्या कह दिया। इम्तहान में अगलों को डालना था, इन्होंने हमको, अपने आप को इम्तहान में डाल दिया। तो फिर मुझे अब उस एक खबर की वजह से, हमारे दौर में पुराने वक्त की मैं बात करता हूँ कि सहाफ़ी रिपोर्टर इस बात को ज़रा थोड़ा सा अवॉइड ही करते थे, ग्रेज करते थे कि कोई बड़ी बात ना कर दे कि आने वाले दिनों में या आने वाले घंटों में ये हो जाएगा। हम इसलिए अवॉइड करते थे कि अगर ना हुआ तो बड़ी बदमज़गी हो जाएगी, अगर चीज़ बाउंस हो गई तो शर्मिंदगी होगी, घर से निकला नहीं जाएगा। हमारी फीलिंग इस तरह से कि हम घर से निकल ही नहीं सकते थे। अगर खुदा ना खास्ता कोई चीज़ बाउंस हो गई ना तो कई दिन हम लोग घर में छुप के रहते थे कि अब लोगों का सामना कैसे करेंगे। लेकिन आज का वक्त वो आ गया कि आए दिन लोग खबरें दे रहे होते हैं, प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं। अब कमर दिलशाद साहब ने जो प्रेडिक्शन की अपने कॉलम में, ये बड़ी बात है। मैं इसको जहन छोटी बात ना समझना, ये वाकई बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि एक साहब आपको वक्त से पहले बता रहे हैं कि ये सबसे बड़ा ऐलान जो है ना वो ये होगा, और वही हो जाता है। अगर ना हुआ होता तो मैं आज कमर दिलशाद साहब को ढूंढ रहा होता कि आओ ही कमर दिलशाद साहब अपने कॉलम में तो बड़ा किया था आपने, तो वो तो होया नहीं। तो कमर दिलशाद साहब भी ये सोच रहे होंगे कि यार ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है, तो कमर दिलशाद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा बजाय इसके कि जहन आपकी तरफ आए, मैं ही आपकी तरफ आया हूँ। तो आपको आवाज आ रही है मेरी? अरे बिल्कुल, आवाज बिल्कुल आ रही है सर साहब, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरह से आपने इसका एनालिसिस कर दिया, तजिया कर दिया है।
तो जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन मार्फी बता दिया, कॉलम का मेरा जिक्र कर दिया, तो हमारे जहन पे ये बात आ रही थी कि जनाब इमरान खान साहब 27 अक्टूबर से जो लॉन्ग मार्च का जो उन्होंने शुरू किया हुआ है पूरे पाकिस्तान में, तो जब इस्लामाबाद में आएंगे तो अपने वोटर्स को या अपने सपोर्टर्स को क्या मैसेज देंगे, क्या मुतमईन करेंगे, क्या उनके पास बाकी चीज रह नहीं गई, वो तमाम बातें तो कर चुके हैं, तब उनके पास कौन सा डिमांड रह जाएगी। तो मेरे ज़हन पे ख्याल आया कि मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखा कि उनके पास अब एक ही पॉइंट रह जाता है कि वो सूबाई असम्बली पंजाब और खैर पख्तूनख्वा जहाँ उनकी हुकूमतें हैं, तो उनको वो तहरीर करने का मुतालबा तो नहीं करेंगे, कह देंगे हम तहरीर कर रहे हैं, कि वो खुद चेयरमैन है PTI के। ठीक है, राबिता शायद मुनक़ता हो। सत्तार खान साहब, आपकी तरफ वापस आऊंगा। कमल दिलशाद साहब दोबारा हमारा राब्ता बहाल हो गया। जी कमल दिलशाद साहब, वो राब्ता टूट गया था जहां से टूटा था, आप बहाल हो गया। अब आप वहां से दोबारा वो जो हम बात आपकी सुन रहे थे उस बात को आप वहीं से शुरू कर सकते हैं। नहीं, बात आ रही है? आ रही है। हाँ, तो इसमें सबसे बड़ी जनाब गुजारिश ये है कि उन्होंने ऐलान तो कर दिया कि हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, लेकिन 2 पॉइंट दिए उन्होंने बड़े। अब 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये दिया कि हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि हम असम्बलियों से निकल जाएंगे। निकलने का मतलब आप इस्तीफा दे देंगे। अब अगर वो इस्तीफा देते हैं तो उस पर तो इमरान खान की कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। जैसे फेडरल गवर्नमेंट में देखे, इस्तीफा दिया हुआ एक फॉर्ड ब्लॉक बन गया, फ्रेंडली मैच हो रहा है अपोजिशन के साथ। लेकिन अब यहाँ अगर वो इस्तीफा देते हैं तो वो तो अपनी तश्तरी में रख के वो अपनी वजारती आला वो दे देंगे इस वक्त जो अपोजिशन है पंजाब में। तो इस लिहाज से वो इस्तीफा देने का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वफाकी हुकूमत को। लेकिन अगर वो अपना असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं तो तब वफाकी हुकूमत पर दबाव पड़ेगा कि जनाब आप चूंकि 2 सूबों ने तहलील कर दी है तो वफाक का तस्वर खत्म हो जाता है, आप भी अपनी असम्बली डिसॉल्व करें और सिंध गवर्नमेंट भी अपनी तहलील करें। तो ये एक उन्होंने अच्छा एक स्ट्रेटेजी चलाई थी इमरान खान साहब ने। लेकिन एक इसमें बड़ा बारीक नुक्ता है, तो बारीक नुक्ता ये है, अब परवेज इलाही साहब बड़े फखरी अंदाज में, गुजराती अंदाज में कह रहे हैं कि जनाब मुझे ऊपर से हुक्म आएगा, इमरान खान कहेगा तो मैं 1 मिनट में असम्बली जो है तहलील कर दूंगा। तो भाई आप 1 मिनट में असम्बली तहलील कैसे कर देंगे? उनके जो पार्टी के मुस्लिम लीग क्यू के जो है सूबाई असम्बली के मेंबर, फिर वो राब्ते का उनका एक पार्लियामेंट लीडर है। अब पार्लियामानी लीडर जब तक सिफारिशात नहीं करेगा कि हाँ जी आप असम्बली तहलील करने का एडवाइस गवर्नर को भिजवा दे, तभी परवेज इलाही साहब अपना करेंगे, एडवाइस दे सकेंगे। अब अगर उन्होंने 8 मेंबरों को इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया और PTI के पार्लियामानी लीडर के कहने पर असम्बली डिसॉल्व करने की समरी भिजवा दी, तो 8 मेंबर जो हैं वो गवर्नर के पास जाएंगे और कहेंगे जनाब हमारी रजामंदी के बगैर इन्होंने असम्बली डिसॉल्व करने की रेफरेंस भिजवाया है, एडवाइस भिजवाया है, इसको वापस करें। तो ये एक बड़ी अच्छी खासी बहस चलेगी। इतना आसान काम नहीं है। जहां अलायंस बनती है, गवर्नमेंट कर रही है, तो यहाँ बड़ा मुश्किल मरहला पैदा होगा। और एक बड़ी अहम बात यह है कि यार ये जो परवेज इलाही साहब हैं, इन्होंने बड़ी होशियारी से स्ट्रेटेजी के तहत अभी तक सूबाई असम्बली का इजलास जारी है, 4 महीने हो गए इजलास जारी है। जब इजलास जारी हो तो फिर तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होती। उन्होंने ये पेशबंदी कर ली परवेज इलाही साहब ने कि मेरे खिलाफ तहरीक एतमाद ना आ सके, वो इजलास चल रहा है सूबाई असम्बली का, और उसकी आड़ में ये कौमी सूबाई असम्बली चल रही है। लेकिन वो तहरील करने की एडवाइस भिजवाने की पोजीशन में है, बशर्ते कि उनका जो पार्लियामेंट लीडर है मुस्लिम लीग क्यू का, उनकी तरफ से भी रिकमेंडेशन आए कि हाँ जी आप असम्बली डिसॉल्व करने का रेफरेंस भिजवा दें। तो ये एक मामला है इसके साथ साथ। लेकिन अब अगर ये असम्बली डिसॉल्व करने का गवर्नर को भिजवा देते हैं और मुस्लिम लीग नवाज का जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है हमजा शहबाज, वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जाकर कहें कि जनाब बिला वजह इन्होंने असम्बली बदनीति के तहत इन्होंने असम्बली डिसॉल्व कर दी है ताकि वफाक भी असम्बली डिसॉल्व करे, तो वहां भी सुप्रीम कोर्ट भी पूछेगी परवेज इलाही साहब से
कि जनाब क्या सूरत हाल पैदा हो गई थी कि आपने असम्बली डिसॉल्व करने का, ठीक है आपके पास इख्तियार तो आईनी और कानूनी तौर पर हैं, लेकिन हम भी तो यहाँ बैठे हुए ना आइन की इंटरप्रिटेशन करने के लिए। जैसे उन्होंने आर्टिकल 63(1) में इंटरप्रिटेशन कर दी, वोट कास्ट कर दे लेकिन अकाउंट ना करे, आइन में तो नहीं लिखा हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। मुल्क की मफाद में वो कर सकते हैं, करने के पास पावर, उनके पास इख्तियारात हैं। इसी तरह वो कहेंगे मिस्टर परवेज इलाही साहब आपने असेंबली डिसॉल्व करने की ग्राउंड क्या बनाई है, इस ग्राउंड के तहत आपने असेंबली डिसॉल्व कर दी है, तो बदनीति आ जाएगी ना फिर तो कि जी हमारा यहाँ असेंबली डिसॉल्व करेंगे ताकि वफाकी असेंबली भी डिसॉल्व हो जाए, तो मुल्क के अंदर एक नया इंतशार प्रसार है, पहली हम माशी तौर पर हम बड़े बदहाली में जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तय करेगी। इतना परवेज इलाही साहब जो है जो बड़े बात कर रहे हैं कि जी मैं 1 मिनट में असेंबली तोड़ दूंगा और 27 मिनट में वफाकी हुकूमत की जो है असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, यानी कमाल है। आप अच्छे लगे हुए फील्ड मार्शल कि जो मर्जी मैं कर दूं, ये तो नहीं होता। जमहूरी मुल्कों में असेंबलियां हैं, इसके कौमी असेंबली के साथ साथ हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारे वफादात को देख रही है। ये सारी चीजें हैं नजर आई। तो हमने भी तजवीज दी थी, इमरान खान साहब सोचेंगे, लेकिन अंदरूनी कहानी ये है अस्तार साहब आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि ना परवेज इलाही साहब खुश हैं असेंबली डिसॉल्व करने में, ना महमूद खान असेंबली डिसॉल्व करने में है। वहाँ सुबह सरहद में तो कल ही पेश हो जाएगी तहरीक अदम एतमाद चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, उनकी आपस में आशीर्वाद के तहत कि हमारे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दे। यहाँ पंजाब में भी कोई रास्ता वो निकालेंगे कि तहरीक अदम एतमाद बात हमारी इतला के मुताबिक एक ऑलरेडी वहाँ इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की वहाँ पेंडिंग में है। ये हमारी खबर है कि ये इतला भी है, खबर भी है कि वहाँ बाकायदा सूबाई असम्बली में मौजूद है नवाज शरीफ की पार्टी की तरफ से, तो वो भी रास्ते पर रुकावट पैदा हो जाएगी। तो ये सब इमरान खान को एक भोले से मुल्क के हैं लीडर हैं, लेकिन वो सियासत की रमूज को प्लस को नहीं समझते ना। ये साजिशी लोग हैं, इन्होंने तो पूरा पाकिस्तान को कंट्रोल किया हुआ है। इमरान खान सादा से आदमी है, तो वो कहे हाँ आप हुक्म देंगे हम असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। तो ये इमरान साहब खुश हो रहे हैं कि जी परवेज इलाही साहब करें। परवेज इलाही साहब ऐसा डस मारेंगे और पानी भी नहीं पिएगा परवेज अपना। अच्छा कमर शाह साहब आपकी इस बात पे ना कि ऐसा डस मारेंगे परवेज इलाही साहब के इमरान खान साहब गालबन पानी पीने का या पानी मांगने का ही मौका ना मिले, तो ये बताइएगा कि परवेज इलाही साहब ये साफ जाहिर आपकी जो बात है आप कर रहे हैं इससे तो साफ पता चलता है कि ये हो नहीं सकता कि जो परवेज बशर कहते थे 5 दफा 10 दफा हम आपको वर्दी में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना देंगे 50 साल तक। वो चेरी ब्लॉसम तो शहबाज शरीफ का नाम लेते हो, तुम्हारे पास भी दाएं बाएं बैठे हुए चेरी ब्लॉसम वाले, उनको भी जरा गौर कर लिया करें, परवेज इलाही साहब को देखेंगे। तो ये बातें ऐसी सियासी बातें असेंबलियां डिसॉल्व करना कोई मजाक नहीं है और मुल्क का सारा सिस्टम बैठ जाता है, तो सब सोच समझ के फैसला करेंगे। नहीं तो आप ये एक बात है कि इमरान खान साहब के पास ऑप्शन जो है ना वो एग्जॉस्ट करती जा रही हैं और आने वाले वक्त में शायद उनके पास उस तरह की ऑप्शन शायद ना रहे जिनका उनको फायदा हो। तो उस अरसे में जब अगर ऑप्शन एग्जॉस्ट करती जा रही हैं और फिर कोई ऑप्शन ऐसी ना रह जाए जिसमें इमरान खान साहब को फायदा हो, तो अल्टीमेटली ना चाहते हुए क्या हुकूमत को और दूसरी सियासी जमातों को जो इमरान खान साहब के मुखालिफ है उनको फायदा हो जाएगा। नहीं, इमरान खान दबाव डालने के मामले में है। जब अगर सूबाई असम्बलियां वाकया डिसॉल्व हो जाती हैं तो फिर फेडरल गवर्नमेंट की असम्बली का बरकरार रहना मुश्किल मना हो जाएगा। और इसी तरह सिंध गवर्नमेंट भी की जो असम्बली है वो भी डिसॉल्व होने के नजदीक पहुंच जाएगी और वफाकी हुकूमत को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारी वफाकी हुकूमत के बाद वज़रा ये कह चुके हैं बशमूल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कि जी आप पहले सिंध पहले आप पंजाब की और खुबा सवा खैर खां की असम्बली डिसॉल्व करें, फिर इसके बाद हम सोचेंगे। ये तमाम मिनिस्टर है, सलीबार राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, इवन प्राइम मिनिस्टर साहब ये लफ्ज़ कह चुके हैं। तो अगर वाकई उन्होंने असम्बलियां डिसॉल्व कर दी तो फिर वफाकी असम्बलियां भी तहलील हो जाएगी।
तो इसमें ये अब ये कि वफाकी हुकूमत अगर कहती रही है इमरान खान साहब को कि आप बातें तो बहुत करते हैं, तो पहले जो आपके इख्तियार में है पंजाब की असम्बली है और KPK की असम्बली है, आप उसको तोड़ें, तो वो क्या सोच के ये बात करती रही हैं? उनको नहीं पता था कि अगर इमरान खान किसी वक्त में ये कर देते हैं तो मुश्किल तो उनके लिए बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी, या वो ये सोच के कर रहे थे कि इमरान खान साहब ये नहीं करेंगे? जाहिर है कि देखो जी, बहुत बड़ा काम होता है। फिर केयर टेकर गवर्नमेंट बननी है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आएगा, कैबिनेट बनेगी, सूबाई वज़रा आला भी केयर टेकर गवर्नमेंट बनेंगे, इसी तरह सूबा खैर मुख्ताम हमें बनेंगी। तो बड़ा अच्छा खासा एक आईनी तौर पर बड़े इसमें पेचीदगियां तो नहीं है, लेकिन रास्ते बड़े मुश्किल हो जाएंगे। केयर टेकर गवर्नमेंट बनना, वज़रा का इंतखाब करना, इसके बाद 90 दिन में इंतखाबात करवाने। इलेक्शन कमीशन के हमारी इतला के मुताबिक जहाँ से मैंने उनसे पता किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से, तो उन्होंने कहा कि हम तो तैयार हैं, जिस वक्त भी चाहे हम 90 दिन में इंतखाबात करवा देंगे। हमारा एक्शन प्लान बिल्कुल मुकम्मल है। ट्रेनिंग भी हम दे चुके हैं रिटर्निंग ऑफिसरों को, प्रिजाइडिंग ऑफिसरों की ट्रेनिंग भी खत्म हो गई है, और डिलिमिटेशन भी हो गई है, हल्का बंदियाँ खत्म हो गई, और साथ इंतखाबी फरिश्तों की अपडेशन हो गई। इसके बाद वो तमाम यूथ में पार्लियामेंट के अंदर हर जगह उनका तमाम इसके बैलेट पेपर छपवाने के लिए कागज जो बाहर से इन्होंने दरामद करना है, उस कागज के बारे में भी तमाम रास्ते बन गए हैं। तो ये सारी चीजें मुकम्मल है। इंडेलिबल इंक हो गई, जैसे स्टेशनरी होती है, सब तैयारी उन्होंने मुकम्मल कर ली है, और वफाकी हुकूमत को नोटिस भेज दिया है कि हमें 46 अरब रुपया जो है वो उसकी बाकायदा मुख्तसस कर लें, अलोकेशन कर लें कि जो हम डिमांड करें तो हमें 46 अरब रुपया चाहिए पाकिस्तान के चारों सूबों में रफाक में इलेक्शन करवाने के लिए। तो वफाकी हुकूमत भी तैयार बैठी है, कहते जब भी आपकी हमें इस तरह से इतला मिली हम आपकी समरी को मंजूर कर लेंगे। ये सारी चीजें मुकम्मल हो चुकी हैं। अगर ये चाहें तो इंतखाबात तो 90 दिन में हो सकते हैं। तो हमारा अपना ख्याल है कि ये अप्रैल में, मार्च अप्रैल में जो है ये इंतखाबात हो जाएंगे। अब सूरत हाल अब वफाकी हुकूमत के हाथ से भी निकल गई है, और हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट के इदारे हैं वो भी देख रहे हैं कि भाई ठीक है, अगर आप अगस्त, वैसे तो 9 अक्टूबर में इंतखाबात होने हैं, तो अप्रैल में इंतखाबात करवा दें, 4 महीने पीछे आ जाए। और यही सदर अलवी साहब की भी ख्वाहिश यही है कि जब मार्च अप्रैल में इंतखाबात हो जाने चाहिए। कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आप क्या समझते हैं इस वक्त मुश्किल सूरत हाल किसके लिए? वफाकी हुकूमत के लिए इमरान खान के ऐलान के बाद, या फिर इमरान खान साहब की अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किल में है इस ऐलान के बाद? नहीं जी, इमरान खान देखो जी, आप बिला तकल्लुफ़ हम बात कह सकते हैं कि इमरान खान है तो पाकिस्तान के नेशनल लीडर। आप उनकी पॉलिसी पे खिलाफ कर लें, उनके तरीक़ेकार पे खिलाफ कर लें, उनको अपनी बात कहने का तो तरीक़ाकार नहीं आता, तो वो जैसे आजम स्वाति साहब ने और शहबाज गिल ने इस तरह की बातें की हैं जिससे कि बहुत नुकसान पहुंचा, और आजम स्वाति को अरेस्ट भी करना पड़ा। तो ये सारी चीजें अपने इर्द गिर्द के लोगों को ठीक करें। उनके इर्द गिर्द तो ये तासर पैदा हो जा रहा है कि इमरान खान जो है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, जिससे इंडिया को फायदा पहुंच रहा है। तो ये सारी चीजें अपने आप को देखें, और ये बार बार कहना है कि जब उस पर गोली चल गई थी, फायरिंग हो रही थी, और जनाब इमरान इस्माइल कपड़े झाड़ रहे थे, 4 गोलियां निकल आई। ये बातें आवाम भी सोच रही है, देख रही है कि भी किससे बातें कर रहे हैं आप। आपके 12 आदमी जख्मी हो गए तो कौन से हॉस्पिटल में गए हैं, किस आर्थोपैडिक ने उसका इलाज किया है, कहाँ से उनके टेस्ट वेस्ट हुए, किसी को पता नहीं। हाँ ठीक है, इमरान खान को गोली लगी है, इमरान खान जख्मी है, लेकिन जो बाकी एक फैसल जावेद है, अच्छा भला ठीक ठाक है। जो ही इमरान खान साहब स्टेज पे आए तो अपने चेहरे पे छोटा सा वो लगा लिया निशान के, जी मुझे गोली यहाँ लगी थी। तो ये चीज की आवाम देख रही है, सोच रही है, इमरान खान साहब भी देखें अपने साथ। लेकिन जहां तक इमरान खान का मामला है, वो गोली लगी है उनको, अल्लाह ताला ने बचा लिया उनको, लेकिन इसलिए ये सारे मामले हुए हैं। लेकिन ये कहना कि जनाब इसमें एक आर्मी के हाजिर सर्विस के कुछ जनरल साहब हैं या कोई सेक्टर कमांडर, इस तरह की बातें इमरान खान को जेब नहीं देती है। मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, हल्फ उठा चुके हैं आइन के आर्टिकल 42 के तहत, जिसमें कहा कि जी मैं कोई ऐसी राजदारी बातें नहीं बताऊंगा जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। वो सारी बातें हैं, वो हल्फ की खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं। तो ये ना करें, आवाम में उनकी मकबूलियत का जो पैमाना है उससे फायदा उठाएं, और ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस तरह जो माजराई करने से इंडिया फायदा उठा रहा है।
तो ये सब चीजें उनको भी देखनी चाहिए। आज बिल्कुल इन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, अब्दुल सत्तार खान साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे। अभी मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम एक मुद्दा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सत्तार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सत्तार खान साहब, सबसे पहले मैं यहाँ पर कोट करूँगा, मुस्लिम लीग नून का जो वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने से गुरेज़ सामने आ रहा है। पार्टी ज़रा ये बता रहे हैं, ये बात सामने आ रही है कि तहरीक अदम एतमाद लाई गई तो 186 मेंबरान पूरे करना मुश्किल होगा। फिर क्या होगा इस वक्त मुस्लिम लीग नून के दिमाग में, क्या सोच रही है नून लीग? ये तो एक सूरत में होता है ना कि आप तहरीक के अदम एतमाद करना, आपका करना, क्यों करना, पहले करना कि इससे पहले कि असम्बली डिज़ोल्व हो जाए। अब वो पार्लियामेंट का सेशन, पंजाब असम्बली का सेशन चल रहा है, उसमें ये चीज़ कमर दिलशाद साहब ने बताया कि ये हो नहीं सकता, ये मूव जो है ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो नहीं सकता। आगे ये है कि वो मतलूबा तादाद में MP उनके पास हैं नहीं हैं। इससे पहले सियासत में होता है कि प्रीएम्प्ट करना होता है। पहला जो आपका वार, अगर वो वार मुस्तनद किस्म का हो, सर्टिफाइड किस्म का हो, तो दूसरे की तरफ उसका जो जवाब है ना वो हल्का हो जाता है, वो ज़रा मुश्किल हो जाती है उसको कि इसका जवाब कैसे दूं। तो सियासत में हमेशा यही होती है कि आपका पहला वार होना चाहिए और बड़ा मुस्तनद और सर्टिफाइड वार होना चाहिए। अगर आपका पहला वार तो आपने कर दिया लेकिन वो बड़ा फोका सा वार था, तो फिर उसके बाद आपको तैयार होना चाहिए कि अब दूसरी जगह से जवाब आएगा। अब इस सारी सूरत हाल में देखना यह है कि अगर मुसीबत में, इमरान खान साहब तो खुद तो पड़े हुए हैं, वो चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान उस मुसीबत में आ जाए, नवाज शरीफ साहब भी मुसीबत में हैं, जरदारी साहब भी मुसीबत में हैं, बाकी जमातें भी मुसीबत में हैं, सब मुसीबत में हैं, परवेज़ इलाही साहब भी मुसीबत में हैं, महमूद खान साहब भी एक दफ़े के लिए हो गए होंगे कि यार मैं चंगा भला चीफ मिनिस्टर था, मुस्तकाम जो था, मुस्तकम तौर पे मुझे इमरान खान साहब ने हाथ रखा हुआ था कि चाहे इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ उठा लिया, फौज ने हाथ उठा लिया, लेकिन मैं आपसे हाथ नहीं उठाऊंगा। ये सारा कुछ है। अब देखने वाली बात है कि इस्टेब्लिशमेंट और फौज, जिसके बगैर कोई सियासतदान, कोई सियासी जमात पाकिस्तान में चल ही नहीं सकती, क्या उन्होंने अपने आप को इमरान खान से वाकई बहुत दूर कर लिया? क्योंकि पहले ये था कि इस्टेब्लिशमेंट ने और फौज ने नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी, इनसे अपने आप को दूर कर लिया था, लेकिन बहुत दूर नहीं कर लिया था कि दोबारा मिलाप नहीं हो सकता। अब इसी एक वक्त में ये बात सोचने वाली है कि इस्टेब्लिशमेंट इस तरह नहीं करती, या फौज को कह लें आप, इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा फौज होता है, पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट, पूरी की पूरी फौज नहीं होती, इस्टेब्लिशमेंट के और कंपोनेंट्स भी होते हैं। रेसिपी अगर इस्टेब्लिशमेंट की जाकर स्टडी की जाए तो उसमें बहुत सारे और कंपोनेंट्स निकलेंगे। वो अलग बात है कि सबसे बड़ा मुतहर्रिक, एक्टिव और सॉलिड और वॉल्यूम वाइज वो फौज ही होती है इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा। अब उसमें देखने वाली बात है कि क्या हम ये प्रिज्यूम कर लें कि इस्टेब्लिशमेंट ने फौज ने इमरान खान से या तहरीक इंसाफ से अपने आप को बहुत दूर कर लिया है। भाई कुछ अर्सा तो चलेगा, ये तो हमें पता, जब वो अपने आप को दूर करते हैं तो कुछ अर्सा तो चलता है। वो कुछ अर्सा कितना होता है, साल का होता है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, ये हमें नहीं पता, वेरी कर रहा होता है, एक्सपीरियंस हमारा बताता है वेरी कर रहा है। अब इमरान खान साहब जो है ना, ये हमेशा लगा ये है कि अपनी दिलेरी और बहादुरी का ये नारा खुद ही लगाते, लेकिन इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनके फेस एक्सप्रेशन और जो फिर ये कह रहे होते हैं, उससे लगता नहीं है कि इमरान खान वाकई रियल टाइम या रियल टर्म में एक दलेर आदमी है। इनको लगता है, खौफ सा है कि कहीं ये ना हो कि जिस तरह से नवाज शरीफ और जरदारी और बाकी लोग इस्टेब्लिशमेंट फौज से दूर हो गए थे तो बड़ी मार खानी पड़ी थी उन्हें। कभी वो अंदर हो रहे थे, कभी बेल हो रही थी, कभी नहीं हो रही थी, कभी जेल जा रहे थे, कभी जेल से बाहर आ रहे थे, और 2 बयानियां चलते थे। हुकूमत का आता था कि जनाब ये हमने चोर पकड़ लिए हैं, वो कहते थे हम चोर नहीं हैं। अदालतों में जाता था मामला, प्रोसिक्यूटर एक जगह से लगा होता था, डिफेंस काउंसिल दूसरी जगह से लगा होता था। इमरान खान साहब इस चीज को अवॉइड करें कि अब मेरी बारी है। इमरान खान साहब को पता होना चाहिए, पता होगा उनको, सबको पता होना चाहिए। अगर मुस्तकबिल करीब के बयानात देखें तो कुछ ये चीज़ तो नज़र आ रही है, आरिफ अलवी साहब ने भी समझाया कि नरम रवैया इख्तियार करना चाहिए और अपने ताल्लुकात, अपने हालात को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। आपके सवाल पे थोड़ा सा मैं हंस लूं
इमरान खान साहब को ये कहा जाए कि जरा रवैया नरम रख लें। इमरान एक अपनी मिजाज का, अपनी तबीयत का एक ऐसा बंदा है जिसको समझाना सबसे बड़ा मुश्किल मरहला होता है। इमरान खान कोई चीज ठान दे ना, फिर तो वो ये भी नहीं देखते कि ज़मीन जो है वो ख़त्म हो चुकी है, दरिया आ चुका है या समुंदर आ चुका है। वो तो गालिबन पैर गीले होते तो उनके पता लगता है कि ये वाकई अब समुंदर शुरू हो गया या दरिया शुरू हुआ, खुश्की पीछे रह गई। उनको नहीं उठान लेना तो भी चल पड़ते हैं। अब इमरान खान को इस एक वक्त में अपने आप को तैयार करना चाहिए कि जिन जिन हालात से नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून, जरदारी और पीपल पार्टी गुजरे हैं, मुझे भी गुजरना पड़ेगा। इंक्वायरीज हो रही होंगी, इन्वेस्टिगेशन हो रही होंगी, मेरी तरफ से ये कहा जाएगा सब झूठ है, लेकिन दूसरी तरफ से ये कहा जाएगा हमने चोर पकड़ लिया, हमने डाकू पकड़ लिया, लुटेरा पकड़ लिया। क्योंकि आप अपने मुखालफों को चोर, डाकू, लुटेरा ही कहते रहे हैं। अब आपकी बारी है, रिसीविंग एंड पे आना अब इमरान की बारी होगी। जो पिछले काफ़ी अरसे से हमने देखा है कि जब इस्टेब्लिशमेंट या फौज अपने आप को डिस्टेंस पे ले जाती है, आपके पास हुकूमत में नहीं रहते, तो आप रिसीविंग एंड पे जाना शुरू कर देते हैं। फिर आपने कितनी दलेरी के साथ वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सियासतदान को दलेर भी साबित होना पड़ता है। जो हुकूमत होती है, हुकूमत में तो बादशाह होता है वो, लेकिन अपोजिशन में आके उसे पता होना चाहिए कि अपोजिशन में आके मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, मेरे ऊपर केसेस आएंगे, इंक्वायरी चलेंगी, वो साबित होती हैं नहीं होती, वो बात का मरहला है, उसमें पता नहीं कितने साल लग जाते हैं, जैसे बाकियों के साथ लगे। बाकियों के साथ यही होता रहा। अब इमरान खान मेरी नज़र में उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो ना किसी इंक्वायरी, ना किसी केस, वो कहते हैं कि कोई केस हो ना, इंक्वायरी हो ना, इन्वेस्टिगेशन हो, होना नहीं चाहिए। तो फिर खान साहब अल्टीमेटली खान साहब क्या करेंगे आने वाले दिनों में? यार ये अब वो वही बात है। अब ये बात हमारे लिए हमें पूछनी पड़ेगी या जानने की कोशिश करनी पड़ेगी या मालूमात तक हमें रसाई लेनी पड़ेगी कि ये असम्बली से तहलील होना या फिर असम्बली से निकल जाना या फिर असम्बली से इस्तीफा देना। ये इमरान खान साहब ने कहा क्या है? यकीनी तौर पे इमरान खान साहब के बहुत करीबी जो लोग होंगे ना, उनके लिए धमाका होगा। हमारे लिए तो इसलिए नहीं है, हम जर्नलिस्ट हैं या कोई ओपोनेंट हैं, उसकी बात और है, लेकिन ये वाकई उनके लिए है। अब वो भी इसीलिए हो रहा है कि उस वक्त से बचा जाए जिस वक्त से, जिस दुराहे से, जिस गुजरगाह से नवाज शरीफ गुजरा, शहबाज शरीफ गुजरा, जरदारी गुजरा। वो चोर थे, डाकू थे, लुटेरे थे, जो मर्जी थे, उन्हें गुजरना पड़ा। इमरान खान साहब को भी गुजरना पड़ेगा अगर इस्टेब्लिशमेंट और फौज। इसीलिए इमरान खान साहब दिन को तकरीरों में कुछ और बात कहते थे, रात को वो आपके या मेरे तरले मिनते करते थे कि इसी तरह किसी इनको समझाए दोबारा मेरे सर पे हाथ रख लें। इमरान खान साहब के साथ सबसे बड़ी ज्यादती भला क्या हुई है कि इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने अपने कदमों में चलने की कोशिश करने की जरूरत ही महसूस नहीं की। हर जगह पे वो बचाते रहे, जैसे दूध भी पिलाया जा रहा हो, फीडर में दूध पिलाया जा रहा हो, बाकायदा उसकी चीज़ें, कपड़े बदले जा रहे हों। अब इस तरह अगर किसी सियासतदान को रखोगे तो अपनी तरह से सियासतदान सियासत कैसे करेगा? अपना जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स होता है वो कैसे करेगा? बाकी जो सियासतदान थे वो एक जगह पे जाके खुद अपनी सियासत करते थे। इमरान खान ने जिंदगी में आज तक खुद अपनी सियासत नहीं चलाई। ये पूरे वसूख से आप कह सकते हैं, सारी दुनिया जानती है, सारा पाकिस्तान जानता है, सपोर्टर को निकाल के हर कोई जानता है। उन्होंने अपनी तर्ज की जो पॉलिटिक्स होती है वो उन्होंने नहीं की, बाकी सारे सियासतदान कर चुके हैं। वो तो हमेशा इंतजार करते रहे कि एस्टेब्लिशमेंट मोस्ट पावरफुल, फौज मोस्ट पावरफुल, मेरे साथ मेहरबान है, मेरे साथ खड़ी हुई है, नवाज शरीफ भी धक्के खा रहा है, जरदारी भी धक्के खा रहा है, बाकी जमातें धक्के खा रही हैं। उनको ये होना चाहिए कि जिस दिन आपको खुद अपने पाँव पे चलना पड़ा तो क्या आप चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे? क्योंकि वो जुबानी कलामी कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो इस्टेब्लिशमेंट नहीं लेके आई, मुझे तो फौज नहीं लेके आई, मैं खुद आया हूँ। तो यही बात जब आप हुकूमत में थे उस वक्त कभी जिंदगी में मैंने सुनी नहीं ये बात। आपके निकाले जाने के बाद जब आपके पास हुकूमत नहीं रही तो आप तरह तरह की बातें करते हैं कि जी मेरा तो इख्तियार ही नहीं था, मैं तो बेख्तियार वज़ीर आज़म था। ये भी बड़ा पॉइंट है। ये क्यों कहा इमरान खान ने कि मैं बेख्तियार वज़ीर आज़म था? अगर आप ये कहते हैं कि मैं बेख्तियार वज़ीर आज़म था तो इख्तियार किसके पास था? ज़रा इमरान खान साहब बोलें। क्या इख्तियार इस्टेब्लिशमेंट के पास था? क्या इख्तियार फौज के पास था? तो खुल के आगे बात करें। अगर ये बात तस्लीम कर ली जाए तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि मेरे दौर इक़्तिदार में हमने ये बड़ी मुनासिब चीज़ कर दी थी, हमने ये तीर चला दिया था? आप एक जगह कहते हैं आप बेख्तियार वज़ीर आज़म थे, दूसरी जगह आप क्रेडिट लेते हैं हमारे दौर में ये हुआ था, हमारे दौर में ये हुआ था।
ये इतनी ब्लेटेंट किस्म की कॉन्ट्रडिक्शन है जो इमरान खान के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में नजर आती है कि एक वक्त वो कोई ऐसी बात करे तो दूसरे वक्त में दूसरी बात, बिल्कुल एक दूसरे के मुतजाद होती है बातें। मेरे पास इख्तियार नहीं और हमारे दौर में ये सब कुछ हुआ। अब ये समझ नहीं आती कि आप खुद कह रहे हैं कि मेरे दौर में मेरे पास इख्तियार तो था ही नहीं, मैं बेइख्तियार वज़ीर-ए-आज़म था, तो आपके दौर में तो कोई चीज ऐसी हुई नहीं जो आपने की हो, तो फिर आप क्रेडिट क्यों लेते हैं उसका? ये बात है। ठीक है, बहुत बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब्दुल सत्तार खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।